नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री, स्टोरी घर दिल्ली से। कहानियाँ इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि कहानियाँ मज़ेदार होती हैं। कहानियाँ हमें अलग अलग जगहों के बारे में, वहाँ की भाषा, ज़ुबान, रहन सहन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं और कई बार कहानियाँ मुश्किलों के हल देकर जाती हैं। और पिछले 15 महीनों से लगभग मैं ये सिलसिला जो मैंने शुरू किया था पिछले साल अप्रैल मई से, वो आज तक चलता चला आ रहा है। मैं आती हूँ और आपको कहानी सुनाती हूँ। कभी बहुत लंबी कहानी होती है तो कभी कोई छोटा सा किस्सा, कोई छोटी सी कहानी होती है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बुंदेलखंड की एक लोक कथा। तो शुरू करें। एक परिवार में 2 पति पत्नी रहते थे। दोनों आपस में बहुत ही खुश थे। एक दिन हुआ यूं कि उनके घर मिजबान आए। बुंदेलखंड की कहानी है ना, तो मिजबान माने मेहमान। तो एक दिन उनके घर में मिजबान आए। अब दोनों ने स्वागत करो, बहुत ही आप भगत करो, अच्छे से बिठाया, चाय शाय पिलाई। जब रात हो गई तो मिजबान जाने लगे। पति पत्नी ने कहा, भाई ऐसे तो नहीं जाने देंगे, खाना तो खिला के भेजेंगे। अब मिजबान ने कहा कि आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, हम खाना खा लेते हैं। अब पति पत्नी ने बड़े प्यार से खाना बनाया। खाने में बहुत ही चीजें बनाई, अति ज्यादा। क्या उन्हें ऐसा था जो पसंद नहीं था जो उन्होंने नहीं बनाया। मजे मजे की चीजें बनाई। उन्होंने पापड़ भी बनाए, क्योंकि खाने में अगर पापड़ ना हो तो क्या मजा। अब रात घेर आई, चौके में बुलाया गया, मिजबान को वहां पर बिठाया गया, दोनों के सामने थाली परोसी गई और पत्नी ने उसमें दाल डाली, सब्जी डाली और जितना अच्छा अच्छा सामान बनाया था सारा डाल दिया। अब मिजबान मन में सोचने लगे, ये सब तो ठीक है, पापड़ कहाँ है। दिखाई दिया कि चूल्हे के पास एक बड़ी सी थाली फूले फूले मोटे मोटे पापड़ों की रखी है। मिजबान इंतजार कर रहे थे कि अब पति पत्नी प्लेट में पापड़ परोसेंगे, अब पति पत्नी प्लेट में पापड़ परोसेंगे। पर एक के बाद एक व्यंजन, एक के बाद एक चीज आती रही। उसके बाद पति पत्नी ने मिजबान से कहा, जी भगवान शुरू करो। अब मिजबान ने एक दूसरे को देखा कि भाई पापड़ के बिना कैसे शुरू कर दें खाना। पत्नी रोटियां बताने लगी और बना बना के रोटियां धरने लगी। मिजबान को लगा कि शायद अब दे देंगे पापड़, शायद अब पापड़ परोस देंगे। इसलिए उन दोनों ने धीरे 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 खाना खाया, ये सोच के कि पति पत्नी जल्द ही हमारी थाली में पापड़ परोसेंगे। खाना खत्म होने को आया पर पापड़ नहीं आया। हालांकि प्लेट में बहुत कुछ था। प्लेट में दाल थी, भजिया थी, खीर थी, लड्डू थे, पेड़े थे, सब था, पर पापड़ नहीं था। अब जब पानी भी सामने आ गया तो मिजबान को लगा कि भाई मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बिना पापड़ के खाने का क्या स्वाद। तो मिजबान ने कहा, भाई एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। कौन सी बात? अरे कल तो भगवान ने ही मोहे बचाओ, नहीं तो मैं कल ही मर गया होता। आपके साथ यहाँ चौके में बैठ के भोजन न कर रहा होता। ओफो, बड़ी बड़ी बुरी बात थी। पति पत्नी घबरा गए, भी ऐसी क्या बात है जो मिजबान ने बताई नहीं। खाना तो उन्होंने बड़े प्यार से बनाया, अब ये कल रात की कौन सी बात कर रहे हैं। तो मिजबान ने कहा, क्या बताऊं, कल देर रात मैं सो रहा था, एक लंबो कारो नाग आ गओ। हाय नाग? हाँ, इत्तो लंबो सांप, इत्तो लंबो सांप, इत्तो लंबो सांप। कित्तो लंबो सांप ये तो बताओ।
इत्तो लंबो साहब जहां से बे पापड़ धरे ना चूल्हे के पास वहां तक, इत्तो लंबो साहब। पति पत्नी ने चूल्हे के पास देखा और एक बड़ी सी प्लेट देखी जिस प्लेट में गोल गोल फूले फूले पापड़ रखे थे। पापड़ देखते ही पति पत्नी के मुंह से निकला, धत तेरे की, पापड़ तो परोसना ही भूल गए, पापड़ तो खानो पड़ोगो। ना ना पापड़ नहीं, हो गया खाना। नहीं नहीं पापड़ तो खानो पड़ोगो। और पत्नी ने मिजबान की प्लेट में आखिरकार पापड़ परोसा। मिजबान ने पापड़ खाया, तृप्ति हुई, ऐसा लगा कि जन्म सफल, खाना तो अब जाके पूरा हुआ। और उसके बाद मेहमान रात में रुका और अगली सुबह निकल गया। तो ये तो थी एक छोटी सी लोक कथा बुंदेलखंड से जो मैं आपके लिए लेकर आई। जब जो चीज़ चाहिए होती है, अगर वो सीधे रास्ते नहीं मिलती तो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। जिस तरह से मिजबान ने कहानी का सहारा लिया और उस कहानी के सहारे पापड़ तक पहुंच गया। तो ये कहानी कई बार मदद करती है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। बाय बाय।